Good morning, class. How are you? Class, yesterday we started chapter 13 and we had proved so many results: supplementary angle, complementary angle, adjacent angles, linear pairs, and some important results. Today I am here to explain all of you a theorem. That theorem is vertically opposite angle. Today is 9th July. Take out your class of copies, write down classwork on that, and one side write down date, your subject, chapter 13, and what we are to do. Vertically opposite angles. देखो बच्चे, ये जो थ्योरम है ये कहती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो इस थ्योरम को अगर आपको एग्जाम में आता है कि प्रूव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपको खुद से ही लिखनी होगी. ठीक है, तो स्टेटमेंट इसकी क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड, क्या स्टेटमेंट है? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ vertically opposite angles, pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. ठीक है, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दो पेयर कब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे? इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. देखो, जैसे सपोज दीज आर टू लाइन्स. ठीक है, दिस वन इज ए बी सी एंड डी एंड दिस इज ओ. ठीक है बेटा, तो अब हमको इसको प्रूव करने के लिए हमने आपको इसकी पूरी स्टेटमेंट नहीं, इनफैक्ट इसकी डेफिनेशन है. स्टेटमेंट नहीं है, इनफैक्ट ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, अब यहाँ पर ये हम बता दें कि यहाँ बनने वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल बन रहा है. ये इसकी डेफिनेशन है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. तो यहाँ बनने वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट बन रहे हैं, और इधर बनने वाला एंगल इसके इक्वल. ठीक है, ये दो सेट ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी. ए ओ सी ये वाला, बी ओ डी ये वाला. ठीक है, अब ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों पेयर हैं ऑपोजिट एंगल्स के. हाँ, अब हमको थ्योरम पर आ जाना है. ठीक है, व्हाट इज़ द थ्योरम? थ्योरम को हम इस तरह से लिखते हैं THM. दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरम. थ्योरम है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट्स. क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट? इफ़ टू लाइन्स देखो, हमने फ्लैश लाइट ऑन करी थी, ऑफ हो गई, डजेंट मैटर. इफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स at a point O, then two pairs of vertically opposite angles are equal. क्या है थ्योरम? if two lines AB and CD intersects, then two pairs of vertically opposite angles so formed are equal. आप चाहो तो इसको शॉर्ट में इसकी स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. if two lines
if two lines intersects then VOA are equal। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब यहाँ से हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे कि ये दो मेरी वर्टिकली हमने लाइन ड्रॉ करी है, ऑपोजिट एंगल्स दिखाने हैं इनसे बनने वाले कि वो इक्वल है। यहाँ पर बनने वाला एंगल इसके बराबर, इधर बनने वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं, दिस इज़ A B C एंड D। चलिए अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, ये तो हो गई आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हो गई ये। इसके प्रूफ को लिखने के लिए हम लिखेंगे लेट टू लाइन्स, कौन कौन सी दो लाइन्स, लेट टू लाइन्स AB एंड CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट्स एट O, मतलब O पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अब सिंस यहाँ से क्या रिजल्ट आना है, सिंस जो रे OA है, ये OA जो रे है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, रे OA स्टैंड्स ऑन, बताइए किस लाइन पर ये स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन CD। ठीक है, अब OA जो CD पर स्टैंड कर रही है, तो देखिए ये दो लीनियर पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एंगल COA प्लस AOD, ये अगर दोनों जुड़ जाएं तो कितना बनाएंगे 180, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी तरह OD भी AB पर स्टैंड कर रही है, हम ये दो रेज लेंगे जो कि AB पर स्टैंड कर रही हैं। अब हम लिखेंगे OD रे स्टैंड्स ऑन OD CD पर नहीं स्टैंड कर रही है, OD भी लेंगे वो AB पर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन AB। ठीक है, ये किस पे स्टैंड कर रही है, AB पर। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, OD जो AB पे स्टैंड कर रही है, एंगल AOD प्लस DOB, DOB ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 180। इसको देते हैं नाम 1, इसको देते हैं नाम 2। अब 1 और 2 से क्या रिजल्ट आए, ये देखिए, ये कह रहा है कि COA प्लस AOD 180 है, ये कह रहा है कि AOD और COB 180 है, दोनों ही 180 हैं। तो हम इन दोनों का एंगल्स वाला पार्ट ले लेते हैं। सो देयरफॉर हमने इस रिज़ल्ट से ये लिखा, ये कंक्लूजन लिया कि COA, पेज कहाँ उड़ गया, एंगल COA प्लस AOD ये इक्वल आ गई है AOD प्लस DOB के। देखो बच्चे, ये क्यों हमने इक्वल लिख दिया, क्योंकि ये दोनों जुड़ के भी 180 के बराबर थे और ये दोनों जुड़ के भी 180 के बराबर थे, दोनों 180 हो गए। अब यहाँ से AOD कट गया, बच गया क्या, COA इक्वल DOB। अब ये देखिए यहाँ, हाँ ओके क्लास, नाउ अब हम लोग को ये प्रूफ करना है, अभी हमने COA और DOB प्रूफ कर लिया है, नाउ वी हैव टू प्रूव कि AOD इज़ इक्वल टू COB। देखो इसको प्रूफ करने के लिए वंस अगेन हम ये शो करेंगे कि OA इज़ अ रे ऑन CD। ठीक है, जैसे हमने पहले OA और OD को रे दिखाया था, OA को दिखाया था कि CD पर रे है और OD को दिखाया था कि AB पर रे है। अब इन दोनों में से कोई एक ले लो, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि OA जो है वो CD पर रे है और दूसरा हम OC जो है वो OB पर रे ले लेते हैं, या चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि OD AB पर रे है और OC या OB CD पर रे है। ठीक है, तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम पहले सॉल्यूशन कर रहे थे, अगेन वी हैव टू डू सिमिलरली। अभी हमने दिखाना है क्या कि OD इज़ अ रे ऑन AB। अब जब OD AB पर रे है तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बनेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, आफ्टर एडिंग दे विल बिकम 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ये हमने पहले वाले जो दो रेज दिखाए थे उनमें से एक लिया। अब मेरे पास बचता क्या है कि हम इन दोनों में से कोई एक रे ले लें। हम ये ले लेते हैं कि OB, लेट मी चेक, पहले हमने OB को तो नहीं लिया था,
पहले हमने ओ ए और ओ डी को लिया था, तो ओ डी हमने ले लिया, अब ओ बी। ओ बी स्टैंड्स ऑन, अभी ओ बी जो रे है वो किस पे स्टैंड कर रही है, सी डी, स्टैंड्स ऑन सी डी, दिस ऑल्सो स्टैंड्स ऑन सी डी। अब इसको जब ये सी डी पर ओ बी स्टैंड कर रही है तो कौन से दो एंगल मिलके 180 बनाएंगे, डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी ऑल टुगेदर 180 डिग्री। देखो उसको माना और 2 माना था, इसको 3 और 4 मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए। सो देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 एंड 4 क्या आया, इससे ये पता चलता है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू, अब 180 के इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 180 है, इसलिए हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट प्रूव करना है और रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट हमको दिखाना है वो मेरा इक्वल आ जाए। अब देखिए डी ओ बी कैंसिल हो गया, यहाँ ए ओ डी कैंसिल हुआ था, यहाँ डी ओ बी कैंसिल हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए ओ डी, यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि ए ओ डी इज़ इक्वल टू बी ओ सी। ये ना हमको दिखाना था कि ए ओ डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी ओ सी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके क्लास, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो 2 टाइम, क्योंकि एक बार देखने से ये थ्योरम समझ में नहीं आएगी। ओके बच्चे, अभी हम लोग को एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करना है। इसमें एक ही थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ कम टू एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच, मतलब जो नीचे एंगल लिखे उनके कम्प्लीमेंट बताने हैं। सबसे पहला है 35 डिग्री, सेकंड है 47 डिग्री। हम 2 बता देते हैं, 2 आप अपने से बनाना। तो इसका सॉल्यूशन करने के टाइम हमको दिखाना है कि 35 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। तो लेट, मतलब इसके साथ क्या ऐड हो कि ये 90 डिग्री हो। कम्प्लीमेंट्री वही होता है ना कि 2 एंगल ऐड होकर 90 के इक्वल हो जाए। तो लेट कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री इज़ x, यानी कि अगर हम 35 डिग्री में x ऐड करें तो आंसर आना चाहिए 90 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 35, कितना हो गया 55 डिग्री। ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसका सॉल्यूशन देखो अगेन, लेट कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 47 डिग्री इज़ x, यानी कि 47 डिग्री में अगर हम x ऐड करें तो इट विल बिकम 90 डिग्री। फ्रॉम हेयर आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 43 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच, यानी कि सप्लीमेंट ऑफ ईच। इसमें किसका किसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 80 डिग्री है और थर्ड बता देते हैं। देखो एक एक मैंने छोड़ा है, आप चाहो तो कर लो और नहीं भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही बहुत है। सॉल्यूशन, लेट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, यानी कि 80 में अगर x ऐड किया इट विल बिकम 180, क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल तब सप्लीमेंट्री होता है जब जुड़ के 180 बनाए। आंसर इज 100 डिग्री। यहाँ सॉल्यूशन देखो, लेट सप्लीमेंट्री एंगल इज़ x डिग्री, यानी कि 105 में अगर हम x ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाला, 180 माइनस 105, आंसर इज 75 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे सम्स हैं बेटा, इसमें 11 सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमंग 2 सप्लीमेंट्री एंगल द मेजरमेंट ऑफ लार्ज एंगल इज 36 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉल एंगल। ठीक है, 2 एंगल हैं, एक बड़ा और एक छोटा
ऐसा करो बच्चे, आप लोग पहले 2 ही सम बनाओ और वो थ्योरम अच्छे से करो, उसके बाद हम आगे के ऑल्टरनेट करके बता देंगे, चाहे सारा ही बता देंगे एक साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, जाने में दिक्कत करेगी, इसलिए आप इसी को अच्छे से करिए। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर लेना और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना।